नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पहले प्रश्न पत्र में शामिल आधुनिक काव्यधारा में सम्मिलित किए गए कवियों में से एक प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं। उनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं ले चल मुझे भुलावा देकर, बीती विभावरी जागरी, पेशोला की प्रतिध्वनि, हरि वरुणा की शांत कछार और चिंता। इनमें से आज हम एक कविता का पाठ करेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। ये जो कविता है हमारे समक्ष स्क्रीन पर, ये जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर, जो उनका प्रमुख काव्य संग्रह है, जो 1933 में प्रकाशित हुआ था, उसका एक प्रमुख गीत है और उसमें से संकलित हैं। पहले हम इसका पाठ कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांत घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद अपने नाविक को यह कह रहे हैं कि जो संसार में विविध विषमताएं व्याप्त हैं, मौजूद हैं, और जो कटुताएं जो वो देख रहे हैं अपने समय में, उनसे उनका मन बहुत क्षुब्ध हो चुका था। इसलिए वे नाविक से कहते हैं कि उन्हें ऐसे निर्जन और ऐसे सुनसान स्थल पर लेके चलो जहाँ ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष और कटुता का वातावरण नहीं हो, बल्कि प्रेम और सद्भाव का परिवेश हो। तो वे एक ऐसे निर्जन में जाने की कामना रखते हैं जहाँ पर प्रेम हो और द्वेष और नफरत का भाव नहीं हो। जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो। वे एक ऐसे निर्जन स्थान पे जाने की कामना रखते हैं प्रसाद, जहाँ सागर की यानी समुद्र की जो गरजती हुई लहरें हैं, तरंगे हैं, वे विशाल आकाश के प्रति अपना निश्चल प्रेम प्रकट करती हो, प्रेम का गान करती हो, प्रेम की बात करती हो। और जहाँ पर सांसारिक राग द्वेष आदि का कोई लेश मात्र अंश भी नहीं हो, ऐसे स्थान पर वो जाने की बात करते हैं। तज कोलाहल की अवनी रे। तज कोलाहल यानी ये जो राग देश वाला जो कोलाहल धरती पर मौजूद है, परिवेश में, वातावरण है, उससे थोड़ा दूर होना चाहते हैं कवि। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांत गनी रे। तो कवि अपने दुखों को जो है वो प्रकृति के साथ, उसके साथ एकाकार करता है और वह कहता है कि संध्या रूपी सुंदरी जीवन छाया बन करके कवि के दुखों में इस प्रकार आंसू बहाती हो कि उसके आंसू भी जो है कवि के रास्ते में तारे बन करके शीतलता और प्रकाश प्रदान करे। इस प्रकार कवि जो है वो जीवन के स्वार्थपूर्ण माहौल से प्रेम वाली दुनिया की यात्रा करने की कामना कर रहा है और इसमें
प्रकृति को भी अपनी सहचरी, अपनी साथीन बनाना चाहता है। ये जो पंक्तियाँ हैं इनमें इनको लेकर के छायावाद के उस दौर में जब एक तरफ देश की आज़ादी का समय चल रहा था और प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण हो रहा था, उस सूक्ष्म चित्रण के माध्यम से सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना की जा रही थी। और इस दौर में कवि जब प्रसाद इस तरह की कविता लिखते हैं तो उन पर पलायनवादी होने का भी आरोप लगाया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रसाद यहाँ पर इस कविता में आप देखिए कि वो जीवन से पलायन नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो स्वार्थ और कोलाहल की जो दुनिया है उससे थोड़ा सा हट करके प्रकृति के निकट जाना चाहते हैं और प्रकृति इस कोलाहल की दुनिया से स्वतंत्रता चाहते हैं और प्रकृति के निकट जाकर के प्रेम की दुनिया में वो उसकी यात्रा करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर पलायन होना यहाँ पर नहीं, पलायनवादी नहीं होना यहाँ पर इस बात को सिद्ध करता है। आगे देखिए कविता को हम पढ़ते हैं कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभूता विभूषी पड़े दिखाई दुख सुख वाली सत्य बनी रे। तो यहाँ पर देखिए कि संसार की सुख और दुख दोनों अनुभूतियों को जानने के लिए कवि यहाँ पर उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। वे अपने नाविक से उस लोक में जाने की बात कह रहे हैं जिसकी गंभीर और मधुर छाया में वे जीवन और सृष्टि की सारी जो हलचल उसी प्रकार देख सके जिस प्रकार पर्दे पर, चित्रपट पर जो है वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। तो कवि का मानना है कि संसार की सभी सुख दुख वाले जितनी भी गतिविधियां हैं वो एक असीम सत्ता की, एक असीम उस ईश्वर की शक्ति है। कवि उस ईश्वर की विभूता का दर्शन करना चाहता है। तो यहाँ पर उस रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति यहाँ हो रही है जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति गनीरे। तो कवि यहाँ पर यह चाहता है कि वह ऐसे लोक की यात्रा करे जहाँ कर्म का महत्व हो। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से, है ना, व्यक्ति श्रम करे और श्रम करने के बाद थकान हो जाए उसके बाद विश्राम करे, और जहाँ अमर जागरण उषा नयन से यानी भोर की जो सुनहली किरणें हैं वो अमर जागरण का गान करती हों। तो यहाँ पर वास्तव में कवि जो है वो कर्म और जागरण का भाव यहाँ पर उसका दिखाई दे रहा है कि वह ऐसे लोक की यात्रा करना चाहता है जहाँ कर्म हो और जागरण हो, पलायन नहीं हो। वह एक ऐसे लोक की यात्रा करना चाहता है जहाँ सृजन और निर्माण के भाव हों। तो ये कविता जो है वो रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति करती हैं और विराट शक्ति की इसको स्वीकार करती हैं। कवि यहाँ पर जीवन से पलायन की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सृजन की दिशा में जाने की उसकी कामना यहाँ पर व्यक्त होती है। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद।